जायकों की दुनिया में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्माइलीज, कुछ प्यारी सी शेप्स के साथ। आई होप ये आपको पसंद आएंगी और स्पेशली बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg पोटैटोज़ को लेकर उन्हें वॉश कर लिया था और बॉईल करके छील कर उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 3 टेबलस्पून रेड क्रम्स, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोटैटोज को अच्छी तरह मैश करना है ताकि उनमें कोई लम्स ना रहे और तमाम स्पाइसेस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए सारा मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा मिक्स हो गया है। अब हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और दोबारा से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आइए मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ऑयल लगाने के बाद हाथों की मदद से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो गया है और अब बारी आती है पोटैटोज़ को शेप देने की। और ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बेकिंग शीट बिछा ली है। अगर बेकिंग शीट आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, किसी भी प्लेन सरफेस पर शीट बिछाकर या फिर बड़ी ट्रे में भी ये शेप्स बनाई जा सकती हैं। तो आइए ये प्यारी प्यारी शेप्स बनाते हैं। इसके लिए मैंने बेकिंग शीट पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर लिया था। कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करना इसलिए जरूरी है ताकि पोटैटो मटेरियल शीट के साथ स्टिक ना करे। अब मैंने इस मटेरियल को शीट के ऊपर रखकर हाथों की मदद से हल्के हल्के फैला लिया था। ये मैंने प्लेट पर भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर दिया है। अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर स्प्रिंकल करके रोलिंग पिन की मदद से इसे रोटी की तरह बेल लेंगे और इसको इवन कर लेंगे। तो आइए अब बेलना शुरू करते हैं। हल्के हल्के हाथों बेलना है और सारी सरफेस को इवन कर देना है। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोटी की तरह इसको बेल लिया है और अब मुख्तलिफ शेप्स के कटर्स के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कटर्स आसानी बर्तनों वाली शॉप से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब प्यारी प्यारी शेप्स बनाते हैं। जो भी मटेरियल बचता जाएगा उसकी रोटी बेलकर बाद में दोबारा से शेप्स बना लेंगे। तो आइए मैं आपको सारी शेप्स बनाकर दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी शेप्स रेडी हो गई हैं। तो अब हम इनमें ऐड करेंगे प्यारी प्यारी सी स्माइल। तो इसके लिए मैंने एक स्पून लिया था और उसकी बैक साइड चूँकि राउंड थी तो मैंने आईज उससे बना ली और इसके स्पून के अगले हिस्से से मैंने स्माइल बना ली। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा स्माइलिंग फेस रेडी हो गया है। आई होप ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और ये आप उनको बना के ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये उनको कैसा लगा और उन्हें क्या कमेंट किया इनको देख के। इसी तरह से हम सारे सर्कल्स में और स्क्वायर्स में स्माइल ऐड कर देंगे और मैं आपको ये बना के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी शेप्स रेडी हो गई हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये खाने में भी बहुत लाइट वेट है और जायके में भी बहुत मज़ेदार। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो आइए चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। इसके लिए मैंने तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको गर्म कर लिया था। फिर थोड़े थोड़े पोटैटो स्माइलीज ऑयल में डालकर उनको गोल्डन कर लिया था। पोटैटोज तो ऑलरेडी बॉयल थे इसलिए वो जल्दी गोल्डन हो गए और जल्दी कुक हो गए। जब एक साइड गोल्डन हो गई तो उसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी गोल्डन कर लिया। इसी तरह से तमाम स्टार्स को और हार्ट शेप्स को उनको भी फ्राई कर लिया और गोल्डन करके निकाल लिया। तो ये सब को फ्राई करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे बने थे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी स्माइलीज तैयार हुई हैं। ये जायके में भी बहुत मज़े की हैं और देखने में भी बहुत प्यारी हैं। बहुत मजेदार और सुपर यम्मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।